हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आज वो आपको लेकर, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चैनल का नेम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन होगा, तो जल्दी से प्रेस करो और ऑल पे सेट कर दो। ठीक है, बाकी आप लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? 9105522155, यही नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही मेरा नंबर है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं इस नंबर पे, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से थोड़ा बच के रहिएगा। ये लोग बहुत स्कैम करते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, अच्छे से रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को। आपको लिंक तो आपको मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा, यहीं यूट्यूब की प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। बाकी आप अगर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस सर्च करोगे तो भी आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको सेटअप दिख जाएगा, सेम सेटअप है, रील्स मिल जाएंगी, तो आप कर सकते हैं फॉलो अगर आप चाहें तो। बाकी आप मुझे, मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, न्यू चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है न्यू चैनल का। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? आपको इन कार्ड्स को देखकर फोकस करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है ऑल टाइट अप, ओके। यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर गॉडेस द मून, एक कार्ड और देख लेते हैं, वॉकिंग अवे, एंड बॉटम से है डोर टू रोमांस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप में तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पहले नंबर्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर नंबर्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर 7 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 5 नंबर एंड 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। 23, 42, 43, 52, 27, 33, ये एज रिफ्लेक्ट हुई है। जरूरी नहीं है कि हर किसी से मैच करे। अगर ये एज नहीं भी है आपकी, आपके पार्टनर की, तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। आप एनर्जीज से कनेक्ट करो। ठीक है, एनर्जीज से देखना है कि एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के लिए तो भाई पैसा बहुत मैटर रखता है। मनी, पैसा वैल्यू बहुत रखता है। मतलब हाँ, पैसों के लिए ये कुछ भी कर दें, दिल भी दुखा दें, किसी का साथ भी दे दें, गलत चीज भी कर दें। कुछ ऐसी नेगेटिविटी दिख रही है पैसों को लेकर ना, इन्होंने कुछ तो गलत किया है आपको। हाँ, ऑल टाइड अप का कार्ड है, कहीं ना कहीं धोखा दिया, बिट्रेल किया, चीट किया और इस रिश्ते से दूर चले गए। क्योंकि मैं काफी लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट या फिर ऑन ऑफ भी हो सकता है, पर एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि जहां पर इन्होंने आपको, मैं एक बार कैमरा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको ये लास्ट कार्ड भी दिखे। आई होप अब दिख रहा है। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आपका दिल तो बहुत दुखाया है, बहुत हर्ट किया है, दिख रहा है। आप दोनों डिफरेंट हो। अगर कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, आप इमोशंस को लेकर सोचते हो, आपके लिए प्यार, लव, इमोशंस वैल्यू रखता है, तो आपके पार्टनर के लिए पैसा, मनी और फाइनेंसेस और प्रैक्टिकल चीजें मैटर रखती हैं। टोटली डिफरेंट है आपसे। आप अगर दिल से प्यार के बारे में सोचते हो, दिल के बारे में सोचते हो, इमोशंस के बारे में सोचते हो, तो ये पैसों के बारे में सोचते हैं। आपके लिए अगर प्यार है इम्पोर्टेंट, पैसा उतना नहीं है, तो इनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, पर जो भी है, आपने सच में इतना देखो, प्यार जो होता है ना, वो इंसान को बदलने पर मजबूर करता है। ठीक है,
आपने इतना प्यार दिया है, लिटरली इतना इनका केयर किया है, इतना आपका दिल जो है ना एक गॉडेस की तरह है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, एक चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एक गॉडेस की तरह है। मतलब आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, आपने इनका बहुत साथ दिया है, इनका मतलब इनके लिए इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए बहुत रही है। मतलब आपने कभी इनका गलत नहीं सोचा जब तक आप रिश्ते में थे। हाँ, बुरा करते रहेंगे तो आपको भी एक होता ही है, बुरा लगता ही है ना, तो आपको बुरा लगा है इनकी हरकतों की वजह से। इन्होंने बहुत आपको हर्ट किया है, ठीक है, वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, झूठ बोला, आपको बिट्रेल किया, आपके साथ चीट किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ जहां पर जैसे इन्होंने ऐसा फील कराया ना कि इनके अंदर तो इमोशंस कुछ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। मतलब ऐसे लिटरली ये रहे हैं जहां पर इमोशंस लेस, फीलिंग्स लेस। इस रिश्ते को छोड़कर गए ये, इस रिश्ते को जब तक इनको आपसे फायदा हो रहा था तब तक तो थे ये आपकी लाइफ में, बट जब इनको सच में इनको कोई और मिल गया या कोई और आपसे बेहतर लगने लगा या पैसा दिखा तो ये कहीं और चले गए। ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी लिटरली मुझे ना बहुत बहुत मतलबी इंसान है, ये दिख रहा है बहुत ज्यादा, एक टाइम पे तो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों है इतने लैक ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं, क्यों है इतनी इमोशंस की कमी, क्या है बताइए यूनिवर्स। क्या कभी इमोशनल होंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। मैं ना आपके पार्टनर की एनर्जीज में किसी जो मैं एनर्जी देख भी रही हूँ ना, मुझे एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि जहां पर किसी ने अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर को इमोशनलेस बनाया, यानी कि कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग एनर्जी दिख रही है। अगर आप अच्छे से ये कार्ड देखोगे, आप खुद कार्ड देखो, ये वाला वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, पैसों के चक्कर में आपके पार्टनर को कोई एक डेविल इंसान या फिर चालाक कह सकते हैं, या अपने फायदा देखने वाली कोई फीमेल लेडी की एनर्जी है। मे बी कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकता है, पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आप देख लो, यहाँ पर ब्लैक कैट दिख रही होगी, आई होप आपको कैट दिख रही है यहाँ पर कैमरे में। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर। तब हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, आपको छोड़ के चले गए, धोखा दे दिया, आपको तकलीफ दी। क्योंकि जो ये कर रहे थे ना, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, कुछ ही लोगों के पार्टनर, क्योंकि ये जनरल है, रीडिंग कलेक्टिव है, ठीक है, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि रेजोनेट हो। आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैंने नंबर आपको बोला ही है, बताया ही है, 9105522155, मैंने बताया ही है आपको नंबर। तो आप उस नंबर में अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हाँ, बहुत ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हुआ है, जिस वजह से इनकी कोई गलती एक तरीके से नहीं है, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा हुआ है ना कि ये सोच समझने की खुद भी शक्ति नहीं थी इनके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मैं अभी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें और क्लियर करूंगी, ठीक है। यहाँ पर अभी मुझे जो कार्ड दिख रहा है, ये बहुत इंटरेस्टेड है आज आपकी लाइफ को लेकर, आपको स्टॉक करते हुए, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान के अंदर इमोशंस नहीं थे, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये इमोशनल लेस है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, या इसको मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, आपको लगता है इसको मेरे लिए प्यार नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मुझे तो ये स्टॉक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये काफी ज्यादा मतलब दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, पर इनका सारा फोकस मुझे कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड, आप में कहीं ना कहीं आपके बारे में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप में इंटरेस्टेड है ये, कहीं ना कहीं आपको जानने में, आपकी लाइफ को जानने में, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, कहीं ना कहीं सारा फोकस इनका आप में किसी ना किसी वे में दिखाई दे रहा है। और ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम था जब ये बहुत ज्यादा मतलब एक नास्तिक की तरह थे, या फिर इनको बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी से मतलब ही नहीं था, बहुत ज्यादा रूड हो गए थे। हो सकता है कि आपके साथ जब ये थे ना, तब फिर भी स्पिरिचुअल थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है काइंड ऑफ इनको लगता होगा कि मैं पूजा पाठ टाइप दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। तो इस टाइप के थे ये, मतलब हाँ, इनको ना मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब ही नहीं था, बट अभी दिख रहा है कि काफी स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए हो रहा है ना कहीं ये बस यूनिवर्स की ही एक कृपा कहूंगी, यूनिवर्स का ही ब्लेसिंग्स कहूंगी, या फिर गॉड की, ऊपर वाले की, जिनको भी आप मानते हो। क्योंकि आपके जो होता है ना एक अच्छे कर्म
को आपको मिल रहा है, मतलब मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करना है, यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है आपके साथ आपका कि यस आपके पार्टनर सुधर कर लौट कर आपके पास आए, आपसे बात करें, चीजों को ठीक करें और ये सुधरें। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही लौट के आ गए फिर से वही चीजें कर रहे हैं, फिर से आपका दिल दुखा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये दोबारा से लौट कर आना चाहते हैं, पर पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है। जहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये इसीलिए आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, हाँ इंटरेस्टेड है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, क्या सोचते हो आप, क्या है आपकी लाइफ में ऐसा, क्या इन दिनों कर रहे हो आप। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बिना भी आपकी लाइफ ठीक ही चल रही होगी, अच्छी ही चल रही होगी, सब कुछ बेहतर ही होगा। तो ये सब चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है। तो स्टॉक तो जरूर कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है। ओके तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, जैसे मैंने बोला मेरा शक यहाँ पर सही हुआ। देखो मुझे एनर्जी फील हुई, यानी कि मुझे जो आपको भी लगता है शायद कि इनके ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक है, कोई इनके कान भर रहा है या कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। डेफिनेटली मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया गया है, किसी की बातों में आए हैं, या फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जिस वजह से ये इनका माइंड ना बदला है, जिस वजह से इन्होंने आपको एकदम से अपनी लाइफ से हटा दिया, जिस वजह से ये आपसे दूर चले गए। क्योंकि आपके लिए था, प्यार था, ठीक है, मटेरियलिस्टिक तो ये पहले से ही थे, बट प्यार भी था इनके मन में आपके लिए ना। कभी इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव नहीं किया, या फिर हो सकता है कि पर इतना रूट नहीं करते थे, या अब तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में ये भी मैं देख रही हूँ कि अगर इन्होंने नो कांटेक्ट दिया है तो बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट दिया ही दिया है, बहुत हेडेक होता है, बहुत एंजाइटी होती है। ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट तो होगा ही ना, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ में भी असर करेगा, राइट। तो हेल्थ पे असर कर रहा है आपके पार्टनर की। यहाँ पर दिख रहा है द हर्मिट का कार्ड, कहीं ना कहीं बहुत होपलेस सा फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये याद करते हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, आपको एज अ एम्प्रेस की तरह ये देखते हैं, जो काइंड हार्टेड है, जो सॉफ्ट हार्टेड है, जिसने बहुत प्यार दिया इनको, जिसने इनकी परवाह की, जिसने इनका साथ दिया, जो है अच्छी है या अच्छा है, जो बहुत बहुत इनके लिए ना ब्लेसिंग्स की तौर पर थी या ब्लेसिंग्स के तौर पर था, ठीक है, आपके लिए। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप दिल से बहुत साफ हो, बहुत अच्छे हो, इनको फील हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पेन, कोई पेन दे रहा है इनको, लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। या तो ये किसी की बातों में आए, अब इनको पेन मिल रहा है, या फिर आपको छोड़ करके किसी ने इनके ऊपर पैसों की वजह से, पैसों के लिए ब्लैक मैजिक किया, या फिर आपके पार्टनर का फायदा उठाया। हो सकता है ये अट्रैक्ट हो गए थे पैसों के लिए, इसलिए फायदा उठाया। क्योंकि आपकी पार्टनर की ना एक कमजोर नस को दबाते हुए, एक मतलब वीकनेस का फायदा उठाते हुए कोई दिख रहा है यहाँ पर। कोई तो है, कोई फीमेल लेडी की एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर कोई मेल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो दिख रहा है आपके पार्टनर लिटरली बहुत परेशान है, सच में ये मतलब ना नेगेटिविटी से घिरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। और एक इंसान नहीं है, अगर आप दोनों को अलग किया है, आप दोनों के बीच में जहर घोलने का कोई काम कर रहा है, तो एक इंसान नहीं है यहाँ पर, मुझे एक से ज्यादा दिख रहे हैं। एक हो सकता है उसके पीठ पीछे साथ देने वाले ना, एक से ज्यादा दिख रहे हैं। ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ गाइस। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाहते हैं इन्होंने, पता है बैलेंस नहीं करा, यहाँ पर ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये बहुत डर रहे हैं, बहुत सहमे हुए से हैं कि ये क्या करें। हाँ ग्रिडी हैं, मतलबी हैं, कहीं ना कहीं आज गलतियों का एहसास है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आपका प्यार याद आ रहा है, हाँ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन को दिखा रहा है द लवर्स के कार्ड से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ना बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में प्यार है। अब इनको एहसास है कि पैसा कुछ नहीं होता, प्यार भी इंपॉर्टेंट है, रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो सोलमेट कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाँ यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आप तक जाने के लिए, आपके साथ रिच आउट करने के लिए, चीजें बेहतर करने के लिए। तो क्रेविंग दिख रही है, प्यार दिख रहा है, यहाँ एक तरफा प्यार नहीं है। द लवर्स के कार्ड से साफ साफ दिख रहा है कि इनके मन में भी आपके लिए प्यार है। अगर आपको लगता है कि मैं ही प्यार करती हूँ इससे, या मैं ही इससे प्यार करती हुई आई हूँ या आया हूँ, तो ऐसा नहीं है। उनके मन में भी साफ साफ मुझे यहाँ पर द लवर्स के कार्ड से लव, इमोशन, पैशन आपके लिए दिख रहा है, ठीक है।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड क्यों है? गाइस मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर एक्वेरियस स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, नंबर की बात की जाए 9 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर अभी तक निकले हैं और नंबर्स। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आज सोचने पर तो मजबूर हो गए हैं कि भाई बहुत प्यार करती थी वो मुझसे, या बहुत प्यार करता था वो मुझे कितना सपोर्ट किया है, उसने मेरा कितना साथ दिया है, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, पर मैं नहीं समझ पाया उसके प्यार को, या नहीं समझ पाई। मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं कि मैं ये दूरियों को अब कैसे खत्म करूं, मैं वो न्यू बिगनिंग कैसे करूं, मैं इस रिश्ते को कैसे दोबारा से, जो मुझसे गलती हुई है फॉर ग्रांटेड लेना कनेक्शन को, रिश्ते को, आपके साथ बुरा बिहेव करना, आपको पेन देना, या फिर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, या फिर आपकी वैल्यू ही नहीं करना, किया है ना ऐसा, दुख दर्द तकलीफ तो दी है। आज रो रहे हैं, आज पछता रहे हैं, आज खुद भी एंजाइटी फील कर रहे हैं, आज आपसे दूर रह करना नहीं रहा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि रह लूंगा, सोच तो रहे हैं कि रह लूंगी या रह लूंगा, जो भी है आपके पार्टनर, बट नहीं हो पा रहा है। एंजाइटी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस लिटरली लोगों के पार्टनर आते हैं, लौट कर आते हैं, बदलते हैं, मुझे इतने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब जो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ मुझे बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं, आते हैं। तो बस एक ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको यस कुछ ना कुछ रेमेडीज फॉलो करना जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है। बस आते हैं, होता है, इंसान चेंज भी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें कभी सही नहीं होती, एक बार खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, चीज़ें सही भी होती है, मैंने देखा है। इवन रोज रिजल्ट्स आते हैं, रोज किसी ना किसी क्लाइंट के रिजल्ट्स सुनने को मिलते हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव रहना है, वो आपका काम है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पॉजिटिव आपको फील कराने के लिए बैठी हूँ, आपकी टैरोट रीडर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो आप। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि दिख रहा है आप भी एंजाइटी फील करते हो, जो भी चीजें चल रही हैं उससे आप भी एंजाइटी फील कर रहे हो, बट आपको एंजाइटी फील नहीं करना है, स्टिल पॉजिटिव रहना है। कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है इनके मन में। हाँ, आपको इग्नोर किया था, दिख रहा है, स्टिल हो सकता है आज भी इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, या बात नहीं कर रही है, इग्नोर कर रहा है या कर रही है, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इतना ज्यादा प्यार है तो क्यों नहीं अप्रोच कर रहा है या कर रही है। देखो यहाँ पर अभी चीजें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए, और अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर पॉजिटिव रहो, आगे चलकर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में। क्योंकि आप जैसा, ये लिटरली ना इनके दिल में ऐसा फील हो रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हो या सच्चे इंसान हो। आपने जितना प्यार दिया है ना, शायद ही कोई इतना दे सकता है, कोई कर सकता है। आपके जितना प्यार इनको कभी मिल सकता है किसी से भी। तो कहीं ना कहीं इनको लेना है, एक्शन लेना है, और बहुत जल्दी, क्योंकि अभी दिमाग में आया है कि भाई वो बेस्ट है मेरे लिए, वो मुझे कोई नहीं चाहिए इसके अलावा, क्योंकि उसने हमेशा रिश्ते को निभाया है, सबसे आगे रिश्ता रखा है, चाहे पैसा हो, करियर हो। क्योंकि हो सकता है कि आपने इनके लिए अपने करियर को भी दांव पे लगाया है, इनके लिए अपने करियर भी छोड़ा, या फिर छोड़ देते थे, या फिर इनके लिए ना कुछ भी कर लो, आपने बहुत नुकसान भी झेला हो सकता है इनकी वजह से ना। तो अपनी फैमिली की, आपने अपनी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है इनके लिए, बट ये हमेशा दूसरों को ही, फैमिली को ही, फ्रेंड्स को ही इंपॉर्टेंस देते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं हर्ट तो होता ही है, तो आपको हर्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं आज मतलब देखो, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी या करता था, उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट रहा हूं हमेशा, या रही हूं। उसने मतलब मुझे सबसे ऊपर रखा है, मैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले था या थी। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, इतने नहीं लेंगे। वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है द मून। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, जो इन्होंने धोखा दिया, जो धोखाधड़ी आपके साथ की, आपको छोड़ के गए, आज देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। आप इस एनर्जी में देख रहे हैं आपको, पेज ऑफ वॉन्ड्स की, जहां पर सब कुछ आपकी लाइफ में बेहतर चल रहा है, जहां पर सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, जहां पर आपकी लाइफ स्टेबल है, जहां पर
शायद आपको अब फर्क नहीं पड़ता है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्यों ही आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करोगे अपना, क्योंकि इतना इन्वेस्ट किया है। हो सकता है आपने कभी कहा भी हो मुझे अब इस रिश्ते में नहीं आना है, तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्यों अब आप इनके बारे में सोचोगे या इनके लिए रिश्ता बनाओगे या इनके साथ ग्रो करोगे। इनको ऐसा लग रहा है ना, मैंने एक जो गलती की कि किसी और को अपने बीच, हम दोनों के बीच में लाकर, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, कोई रोमांटिक पार्टी हो या कोई भी हो, कहीं वो अगर ले आई किसी तीसरे व्यक्ति को, या ले आया, आपके लिए लग रहा है कि ले आया उस किसी ना किसी को हम दोनों के बीच में, तो फिर क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, फिर तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा उसके बिना या रह ही नहीं पाऊंगी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं चीजों को ठीक करूंगा या करूंगी। तो माइंड में चल रही है, ये चीजें भी चल रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इच्छा दिख रही है बात करने की और एक्सप्लेन करने की। जितने आपके क्वेश्चंस है ना, इनको लेकर आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज ये तैयार है। आज हो सकता है कि अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, नहीं सुन रहे थे, नहीं बताना चाह रहे थे, बट आज की डेट पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इनको देना है। ठीक है, सारी जो भी आपका हो, क्योंकि ये बर्डन फील कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रहा जाता। हाँ, दूरियां इन्होंने बनाई, ब्रेकअप इन्होंने दिया या प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट करी आप दोनों के बीच में, बट अब नहीं रहा जा रहा है, अब नहीं करना है, मतलब चीजों को ठीक करना है, अब बहुत हो गया, अब नहीं रह सकते। इनको ऐसा लग रहा है अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो ये फीलिंग दिख रही है इनकी। डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है? डोर टू रोमांस का कार्ड पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रोमांस आने वाला है। जो आपकी लाइफ में कमी है ना, प्यार की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, वो पूरा होने वाला है आपकी लाइफ में ना। प्यार, हाँ, लौट कर आ रहा है, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो जहां पर आप उदास हो ना, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज आने वाली है। अब ये आपके ऑब्वियस सी बात है, आपके पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे न्यू लव भी आते हुए दिख रहा है, बी ऑनेस्ट। हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो न्यू लव, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो बात अलग है, बट हाँ, न्यू लव आते हुए तो दिख रहा है। ये देख लो भाई, भागते दौड़ते हुए कुछ लोगों के एक्स पार्टनर या जो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो वो आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे कोई न्यू लव भी आते हुए दिखाई दे रहा है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। बेसिकली आपके पार्टनर का आना वो भी अनएक्सपेक्टेड है, और कोई न्यू लव आना ऑब्वियस सी बात है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। पर जो भी आ रहा है, आपका डिस्टाइन पार्टनर आ रहा है, डिस्टाइन कनेक्शन आ रहा है, जिसके साथ आपको बहुत लव, रोमांस फील होगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना बहुत टाइम से। प्यार, लव, इमोशंस ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ सेटल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब बहुत ऐसा दिख रहा है ना, आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, राइट? प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार, इमोशंस बहुत बहुत वीक सा फील करते हो, बट आ रहा है अब किसी के फॉर्म में, या तो कोई इंसान के रूप में लव आ रहा है, या फिर हाँ, कोई न्यू पर्सन आ रहा है। तो बेसिकली अब रास्ते खुल रहे हैं रोमांस के, ठीक है, रास्ते खुल रहे हैं प्यार के, और रास्ते खुल रहे हैं आपके, यस, सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं और एनर्जीज लूंगी, मतलब और कार्ड्स लूंगी, और देखते हैं कि और कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्लियरली बताइए उनकी फीलिंग्स और क्या है, क्लियरली मैसेजेस में बताइए उनकी फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और फीलिंग्स बताइए। तो यहाँ पर है आई डू लव यू, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं तुम्हें प्यार करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ या नहीं रोक पा रही हूँ। मतलब मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा या करती रहूंगी, चाहे तुम वापस आओ या ना आओ। इनको ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप वापस आओ ना आओ, ये आपको खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपको प्यार करने से या आपके बारे में सोचने से। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। चलो बात करते हैं और सुलझाते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको, इनको तो सुलझाना है। ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। चलो बात कर लेते हैं, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, बात करना चाहते हैं बेसिकली आपके पार्टनर आपसे। तो यहाँ पर है आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। हो सकता है आप डाउट कर रहे हो,
कि ये किसी और से बात करते हैं या इनकी लाइफ में कोई और है, कोई और तो नहीं आ गया, या ऑलरेडी आपने देखा है पहले कोई था इनकी लाइफ में या थी, या स्टिल आपको लगता है आज भी कोई है, बट ये आपसे कहना चाहते हैं आई एम जस्ट योर्स, मैं बस तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, प्लीज मुझ पर डाउट मत करो। ठीक है, ये आप इन पर डाउट मत करो, क्योंकि आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी आप पे डाउट कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों की लाइफ में कोई आपकी तरफ से ना आ जाए, इनको भी डाउट हो रहा है, तो गिल्ट फील। और हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको डाउट किया हो, कि आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई हो, आपको मिसअंडरस्टैंड किया हो, किसी की बातों में आने की वजह से कुछ ऐसा फील हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को इनको क्लियर करना है। और हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पे डाउट किया, तो कहीं ना कहीं माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी इन्होंने बिहेव किया, जैसा भी इन्होंने बिहेव किया, उन सभी चीज के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 2-4 मैसेजेस और लूंगी, ठीक है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैं पास्ट चेंज कर सकता या कर सकती, काश मैंने वो चीजें की नहीं होती, आपको हर्ट करना, आपको सैड फील कराना, या फिर आपके साथ कोई एक्शन के थ्रू गलत कर देना। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है काश मैं वो सब चीजें करता ही नहीं तो कितना अच्छा होता, या करती नहीं तो कितना अच्छा होता। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, मुझे अब पता चल रहा है मैंने क्या किया, कितना गलत किया। आज मुझे रियलाइज हो रहा है, आज मुझे फील हो रहा है कि मुझसे कितनी गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आई फील रोमांटिक फॉर यू। हाँ, मैंने कहा ना रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, ये रोमांटिक फीलिंग इनके मन में डेवलप हो रही है आपको लेकर, इनको रोमांस करना है आपके साथ रोमांटिक फीलिंग ये फील करते हुए दिखाई दे रहा है। आई स्टिल द डे वी मेट फर्स्ट, तो इनको मतलब ये वो दिन याद कर रहे हैं जब पहली बार इन्होंने आपको देखा था, पहली बार आपसे मिले थे, पहला प्यार था जब पहली बार आप इनके क्लोज गए थे, या पहली बार इन्होंने आपका हाथ या टच किया था, या आपको टच किया था, या किस किया था, जो भी है ये रोमांटिकली आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांस है, तो कहीं ना कहीं ये याद कर रहे हैं वो दिन जो पहली बार आप दोनों एक दूसरे के हो गए थे या क्लोज आए थे, जो भी है वो दिन पहली बार आप जब मिले थे ना, वो ही सब इनको याद आ रहा है। तो प्यार हाँ इनको याद आ रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो यहाँ पर है कम बैक इन माई लाइफ, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। तो ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं या चाहती हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, फिर से चीजें ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, फिर से एक न्यू बिगनिंग हो, फिर से ये रिश्ता यस फ्लरिश हो। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। आप हमने इनका स्टैंड लिया है, हमेशा आप इनके फेवर में खड़े रहे हो, हमेशा आप थे इनके लिए, थे हर चीज में आपने इन्हें सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं कि आपने कितना प्यार किया है, कितना सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है आपके पार्टनर। तो गाइस मुझे कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे मई का मंथ, मुझे सितंबर, मुझे अगस्त, मुझे यहाँ पर नवंबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग। जब भी मैं लाइव आऊं तो आप रीडिंग ले सकते हो। बाकी आप द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप सब्सक्राइब कर लो और वहां भी रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।